8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होते हैं, उसके बाद हुकूमत बनती है और पहला दौरा 6 अप्रैल 2024 को प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं सऊदी अरेबिया का, फिर 27 अप्रैल फिर सऊदी अरेबिया, 22 मई को ईरान जाते हैं, यूएई 23 मई को जाते हैं, चीन 4 जून को, ताजिकिस्तान 2 जुलाई 2024, काजाकिस्तान 3 जुलाई, ईरान फिर 28 जुलाई को जाते हैं, अमेरिका 24 सितंबर, सऊदी अरेबिया दोबारा 29 अक्टूबर, सऊदी अरेबिया 12 नवंबर, अजरबैजान 14 नवंबर 2024, यूएई जो है 10 फरवरी 2025 को फिर जाते हैं, अजरबैजान दोबारा चक्कर लगता है इस साल 23 फरवरी को, उज़्बेकिस्तान में 24 फरवरी को, बेलारूस 10 अप्रैल आपने रिसेंटली देखा, बरतानिया 12 अप्रैल 2025 को गए और अब जो है सऊदी अरेबिया 28 अप्रैल। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उनका जहाज मेरे ख्याल में या फजा में है या तरकिया जो है पहुंच गए, अनकरा वो पहुंच गए। चलो गुलाम हुसैन साहब, ये तुहाडे वैसे है पुराने दोस्त ने ये जहाज़ां दा ऊंटा लैंड दा मतलब क्या ये स्पेशल जहाज की जबरदस्त अंदाज से वो सारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अब आपको जलन तो नहीं होती शहबाज की परवाज से? मतलब नताइज दी है आपको, वो कहते हैं मैंने दिवालिया होने से बचाया बिल्कुल, तो उसके बाद इकॉनमी जो आसमान की तरफ जा रही है, बिल्कुल, यहाँ गंदम की अबंडेंस है, बिल्कुल, वो खाबर गवर्नमेंट साहब को नजर नहीं आता तो मैं क्या करूं? मैं ये सारी बातें की वो कह रहे हैं देखें उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया, गंदम टापो टाप, रोटी की कीमत नीचे, किसान कोई मसला नहीं कह रहे संभाल लेंगे बाद में, और मैक्रो लेवल इकोनॉमिक भी इंडिकेटर्स जो है वैसे तो बड़े हैं, वो थोड़ी कोई बात नहीं, एलएसएम्स में थोड़ा सा मसला है। आपको ये डू यू अप्रूव दिस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के इतने मसले मसाइल 18 दौरे? देखिए दौरे अगर जरूरी हैं तो होने चाहिए और अगर जरूरी नहीं है तो उनसे इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन जो करंट अकाउंट वाली बात आप कर रहे हैं कि वो अब सरप्लस हो चुका है, तो करंट अकाउंट सरप्लस हो तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने अखराजात तो कम किए हैं, और ये जो बैरून मुल्क जितने भी दौरे करते हैं तो जो अपना जो रेजिडेंस होती है, जो होटल स्टे होता है, वो प्राइम मिनिस्टर अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं, चाहे वो यूएनजीए जाए, चाहे वो कोई भी सरकारी खबर दे रहे हैं, खबर दे रहा हूं, मैं कंफर्म बता रहा हूं कि ही पेज फ्रॉम हिज। वैसे प्राइम मिनिस्टर की जो सारी की सारी होती है ना, मतलब अच्छी बात है वो कर रहे हैं, ही पेज फ्रॉम हिज पॉकेट। सुन तो लेना, उसकी सिक्योरिटी, उसकी ज़ाहिर है वो एक न्यूक्लियर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि वो स्टाफ वगैरह जाता होगा, वो तो सरकारी खर्चे पे, लेकिन अपना जो रहना है और जहाज तेल शराबी को आने वो अपनी पॉकेट से वो पे करते हैं। जहाज जो लेके जाते हैं ऑफिशियल जो है उसका बारे में क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि जहाज की जो है वो जो कॉस्ट अपनी पॉकेट से पे कर रहे होंगे, लेकिन जो अपनी रहना है वहां पर तो वो अपनी पॉकेट से पे करते हैं, ये बात मुझे कंफर्म पता है। नाजरीन, आपने देखा आज हमने प्रोग्राम में जो भी इश्यूज हाईलाइट किए, हमारा सबका मकसद एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, पाकिस्तान का किसान जो है वो फूले फले, पाकिस्तान की इंडस्ट्री उसके अंदर बेहतरी आए, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान के अंदर मईशत आगे बढ़े, नहरों की अगर जरूरत है तो नहरें बननी चाहिए। और बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा रकबा जो है इस वक्त गैर आबाद है, तो उसको आबाद करने के लिए आपको पानी को डाइवर्ट करना है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है जहां पे सबसे ज्यादा पानी जाया होता है, बारिशें भी होती हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, पानी बगैर इस्तेमाल के जो है समंदर बुर्द हो जाता है। तो उसके लिए अगर कोई प्रोसेस आगे बढ़ना है तो जरूरी है कि हमारे सियासतदान मिल बैठे। हसन ने बिल्कुल सही बात की 100% दुरुस्त कि यार टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, इसको क्यों सियासत ज्यादा कर रहे हैं? एक कहता है जी नहरा बनानी है, एक कहता है नहरा नहीं बनानी है। भैया उसको एक्सप्लेन करें लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को, उनके शऊर को थोड़ी सी जो ना उसको ऑनर करें, उनको इज्जत दे कि ये एक इशू है, जेन्युइन इशू है, इसको सियासत ज्यादा मत बनाएं। पहले कालाबाग डैम के इशू के ऊपर पाकिस्तान की पूरी आवाम, ज़ाहिर है सिंध और पंजाब के अंदर डिवीजन केपी के अपने उसके ऊपर मसाइल थे, अब जो है ये नहरों वाला मामला, इसको भी दोबारा से हमने, हसन ने सही कहा कि हमने उसको कालाबाग डैम एक नंबर 2 उसको हमने डिक्लेयर कर दिया है।